मॉर्निंग इंडिया। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं रेनबो पार्ट 2 बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश बुक है उसमें जो प्रोज जो सेक्शन है और उसमें जो पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है इसके जो राइटर कौन हैं। तो इसके जो राइटर हैं वो बड़े चर्चित राइटर हैं और भारत की आज़ादी के लिए जो योगदान उन्होंने दिया है उसको हम कभी फॉरगेट नहीं कर सकते हैं, कभी भुला नहीं सकते हैं। जिसे पूरी दुनिया राष्ट्रपिता के नाम से जानता है, भारत में उनको राष्ट्रपिता का दर्जा मिला है। उन्हें बापू भी कुछ लोगों ने कहा तो उन्हें बापू का भी दर्जा मिला है। तो आप लोग नाम से तो रूबरू हो गए होंगे, जिनको बोलते हैं महात्मा गांधी। इन्होंने ही इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की लेखनी की है और इसमें भारतीय सभ्यता संस्कृति में बतलाने का कोशिश किया है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति दुनिया में किस प्रकार से अनोखी है। इस दुनिया में बहुत सारे कल्चर हैं, सिविलाइजेशन हैं, लेकिन जो भारतीय सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय जो सभ्यता संस्कृति है इसकी अपेक्षा इससे बेहतरीन सभ्यता कोई भी सभ्यता नहीं है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो सभ्यता है इस सभ्यता की तुलना कंपैरिजन वेस्टर्न सिविलाइजेशन से किया गया है। जो पश्चिमी सभ्यता है, जो अंग्रेज़ों की सभ्यता है, उस सभ्यता से हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की तुलना किया गया है। तो ये जो एक लेख है ये एक तुलनात्मक लेख है और आज के सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का केवल इंट्रो क्लास है। और इंट्रो क्लास से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप पे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका हिंदी होता है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। देखिए इंडियन का मतलब होता है भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, एंड का मतलब होता है एवं, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, यानी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, जिसके राइटर हैं महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और आपको पता है कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ है, पोरबंदर गुजरात में हुआ है। तो इनका जो जन्म है, जो सन है वो है 1869 और इनका जो मृत्यु है वो है 1948। तो ये हैं आपके राइटर महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक हैं। देखिए नीचे जो बुक में लिखा गया है उसी की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे किताब में लिखा है बापू, यानी महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी जाना जाता था। बड़ी प्रेम मोहब्बत से लोग कहते थे इनको बापू, ठीक है ना, चूँकि सबके ये करीब थे तो इसलिए इनको बापू कहा जाता था। देखिए दी फादर ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्रपिता भी इनको कहा गया है। चूँकि इस योग्य थे इसलिए इनको द फादर ऑफ नेशन कहा गया है। द फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता के रूप में भी इनको जाना गया है। देखिए स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन, एक राजनेता से अधिक इनकी जो रुचि था वो था स्पिरिचुअल लीडर के रूप में। और नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इन्होंने अपने जीवन में एक तो सच्चाई का रास्ता अपनाया, दूसरा अहिंसा का। तो सत्य और अहिंसा के राह पे चलकर इन्होंने भारत को आज़ाद कराया। और ये जो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस है इसको इन्होंने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, हथियार के रूप में, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 1915 till 1948
इंडियन पॉलिटिक्स। इन्होंने जो भारतीय जो राजनीतिज्ञ में अपना समय दिया वो समय काल था 1915 से लेकर 1948 तक, अपनी जीवन को समर्पित कर दिया भारतीय राजनीतिक में। इनका जो भारतीय राजनीति का जो कालक्रम शुरू होता है वो शुरू होता है 1915 से 1948। और इनकी जो जीवनी है जिसमें अपनी पूरी गाथा लिखे हैं अपने जीवन का, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में इनकी आत्मजीवनी को दर्शाया गया है। जब ये पढ़ेंगे तो इनमें पता लग जाएगा, पूरी जीवनी महात्मा गांधी के बारे में इसमें डाला गया है। यंग इंडिया के राइटर भी महात्मा गांधी ही हैं। ये यहाँ से सवाल आता है, यहाँ से भी सवाल आता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, तो आपको टिक लगाना है महात्मा गांधी पे। और यंग इंडिया के लेखक कौन है तो टिक लगाना है महात्मा गांधी पे। नीचे देखिए ऑटोबायोग्राफी का मतलब, यहाँ पर देखिए लिखा है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मजीवनी और बायोग्राफी का मतलब होता है केवल जीवनी। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्म कथा यानी आत्मजीवनी और बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। तो ये था आज का छोटा सा इंट्रो क्लास इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे आधारित। इसका हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल, और उसमें ऑब्जेक्टिव आने से पहले आप लोग का हिंदी में उसका अनुवाद हम बताएंगे, शॉर्ट स्टोरी बताएंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव पकड़ने में आसान हो जाए। और एक एक ऑब्जेक्टिव का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। जहाँ पे वर्ड पावर परेशानी होगा आप लोग का वहाँ पे हम सॉल्यूशन करने का पूरी प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर कर दें। और आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।